एक और मजेदार मूर्खता ये जातिवादी करते हैं। इन्हें जब समझाओ कि जन्मना जातिवाद मानना मूर्खतापूर्ण और अन्यायकारी है, धर्म के खिलाफ है, तो कहते हैं कि साबित करो हमारे धर्म में इसे जन्म से नहीं माना गया है। अपने धर्म को बदनाम करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी बात को सुधारेंगे नहीं। इन्हें जब वेदों से, गीता से, उपनिषद से प्रमाण दे भी दो तो कहते हैं कि तुमने कौन से आचार्य से संस्कृत सीखी जो इसका यही अर्थ निकाला। इसका अर्थ वो नहीं है जो तुम लगा रहे हो, इसका अर्थ वो है जो हम बताएंगे। तो भैया हमने नहीं सीखी, लेकिन स्वामी दयानंद ने सीखी, अन्य अनेकों विद्वानों ने सीखी और उसका यही अर्थ बताया। लेकिन तुम भेदभाव करने वाले अपना भेदभाव वाला अर्थ ही क्यों निकालना चाहते हो? तुम अपनी नीचता को ही सही सिद्ध क्यों करना चाहते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें बैठे बिठाए धन और सम्मान मिलता रहे, बस इसलिए। इनको खूब समझा लो कि जाति आधारित भेदभाव, महिलाओं का शोषण यह सनातन का सत्य नहीं है। यह तो अनुवाद की गलती के कारण हुआ या फिर शास्त्रों में मिलावट होने के कारण हुआ। मूल रूप से जो हमारे महान ऋषि थे उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। वेदों के अनुवाद में गड़बड़ हुई है, रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में, पुराणों में मिलावट हुई है और कई पुराणे तो बहुत बाद में रची गई हैं और उन्हें पुराना बताकर धर्म का हिस्सा बताया गया है। इसका पुख्ता प्रमाण लोगों के पास है। हम जानते हैं कि आज कोई भी ऐसा प्राचीन धर्म ग्रंथ नहीं है जिसकी मूल प्रति हमारे पास मौजूद हो। हमने रामायण के विषय में चर्चा के दौरान भी अनेकों प्रमाण दिए थे जो ग्रंथों में मिलावट को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर देते हैं। अनेकों विद्वानों ने अन्य पुराणों में, स्मृतियों में, रामायण, महाभारत आदि में हुई मिलावट के अनेकों पुख्ता प्रमाण दिए हैं। जो भी आदमी इस विषय में थोड़ा बहुत अध्ययन करता है उसे पता है। किंतु जातिवादी कहते हैं कि शास्त्रों में जो भी लिखा है वो अक्षरशः सही है, यानी अनेकों प्रमाणों के बाद भी यह मिलावट का होना स्वीकार नहीं करते, करेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे उनके जातिवाद का आधार हिल जाता है। असल में है क्या कि ईश्वर तो गवाही देने आएंगे नहीं, ना ही अब वाल्मीकि जी, व्यास जी या मनु जी आएंगे। तो अतीत के ढोंगियों ने इनके नाम का इस्तेमाल करके अपनी मनमर्जी शास्त्रों में लिखकर छोड़ दी, ताकि इन बड़े लोगों का नाम आने से लोग उसे मान्यता दे दें। और आज के जो जातिवादी हैं ये उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का किया हुआ खा रहे हैं। इनसे कुछ कहो तो कहते हैं कि शास्त्रों से सिद्ध करो, शास्त्रों से प्रमाण दो। अरे भैया, शास्त्रों में तो तुमने ना मिलावट कर दी, इसलिए पहले तुम प्रमाण दो कि शास्त्र कितने प्रमाणिक बचे हैं तुम जैसों के बाद। हम तो दे रहे हैं प्रमाण कि तुम जैसों ने इतनी घटिया मिलावट की है कि अधिकतर शास्त्र प्रमाणिक रह ही नहीं गए हैं। लेकिन इन ढोंगियों में इतनी भी अकल नहीं है कि समझ सकें कि कोई बात शास्त्रों में लिखी है इसलिए वो बात महान नहीं हो जाती, बल्कि महान बातें लिखी होने के कारण वो शास्त्र महान बनता है। समझिए इस बात को। किसी शास्त्र में लिखा हो कि धरती गोल नहीं चपटी है और सूर्य धरती के चक्कर लगाता है, तो क्या शास्त्र में लिखे होने के कारण यह बात सत्य सिद्ध हो जाएगी? नहीं होगी। हाँ, यदि शास्त्र में लिखा हो कि धरती गोल है और वो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इस सत्य बात के कारण शास्त्र का मान बढ़ जाएगा। ऐसे ही किसी शास्त्र में मान लीजिए लिखा है कि महिलाओं का सम्मान करो, उनकी सुरक्षा करो, तो शास्त्र में लिखे होने के कारण यह बात अच्छी नहीं बन जाती, बल्कि इस बात के कारण वो शास्त्र अच्छा माना जाएगा। वहीं अगर किसी शास्त्र में लिखा है कि महिलाओं को घर में बंद रखो, उन्हें अधिकार मत दो, तो शास्त्र में लिखे होने के कारण यह बात सही सिद्ध नहीं हो जाएगी, बल्कि ऐसी बात के कारण वो शास्त्र घटिया सिद्ध हो जाएगा। तो इस बात को समझिए कि कोई बात शास्त्रों में लिखी है इसलिए वो बात महान नहीं हो जाती, बल्कि महान बातें लिखी होने के कारण वो शास्त्र महान बनता है। इसलिए जब कोई शास्त्र कहता है कि जन्म के आधार पर ही लोग ब्राह्मण या शूद्र होते हैं, ब्राह्मण जन्म से ही महान होता है और शूद्र नीचा होता है, जीवन में कभी भी शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता है, शूद्र मूर्ति को नहीं छू सकता, मंदिर में नहीं आ सकता, शिक्षा नहीं ले सकता है, तो ऐसा कह के यह सिद्ध नहीं हो जाता कि आपके द्वारा बताई गई तथाकथित शूद्र जाति में जन्मा व्यक्ति ऐसा है या वो ब्राह्मण वैसा है। इससे बस ये साबित होता है कि घटिया बातें लिखे होने के कारण वो जो शास्त्र है वो घटिया है। छुआछूत जात पात मानता हूँ। तो जब तक धरातल पर शूद्र रहेगा, शूद्र ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। चाहे वो कितना भी पढ़ ले। पढ़ ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसके समझ नहीं आ सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। तो शास्त्र की दृष्टि से जो देखा जाएगा वही ठीक होगा और कोई ठीक नहीं होगा। ऐसा लिखा होने से कोई व्यक्ति अपने जन्म से ऊंचा या नीचा साबित नहीं हो जाएगा। इससे बस ये साबित होगा कि आपने बहुत घटिया बातें
अपने ग्रंथों में लिख रखी हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि आपके ग्रंथ में कोई मिलावट नहीं हुई है, सब कुछ हजारों सालों से जो है वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, तो ऐसा करके आप अपने ग्रंथ को कोई महान सिद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप यह सिद्ध कर रहे हैं कि आपके ग्रंथ में घटियापन हमेशा से मौजूद था और जिन लोगों को आप बहुत महान बताते हो असल में उनकी सोच बहुत छोटी थी। और ऐसा आप कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम तो ये मानते हैं कि पहले के लोगों की सोच बहुत अच्छी थी, वो लोग बहुत महान होंगे। बाद में कुछ घटिया लोगों ने अपनी कुछ घटिया मिलावटें कर दी और उसके प्रमाण भी हैं, लेकिन जातिवादियों को वो प्रमाण अच्छे नहीं लगते। उनका कहना है कि नहीं साहब, कोई मिलावट नहीं है। तो अगर घटियापन को आप अपने पूर्वजों के ऊपर थोपना चाहते हैं तो ये आपका घटियापन है। हम लेकिन ऐसे घटियापन को अपने पूर्वजों के सिर पर नहीं डालना चाहते। हम नहीं मानते कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे होंगे। हम इसे मिलावटियों का काम मानते हैं, दुष्टों का काम मानते हैं। और आप मानते हैं कि वो दुष्ट और वो मिलावटी आपके पूर्वज थे, तो आपको मुबारक हो। आम हिंदू को सचेत होना चाहिए, ऐसे पाखंडियों से, ऐसे बदमाशों से दूर होना चाहिए और मुहिम चलानी चाहिए कि हमारे ग्रंथों से आप ये अपनी जो घटिया बातें हैं इन्हें निकाल के बाहर करिए। हम इन्हें अब ढो नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में बहुत मिलावट आप लोग कर चुके, अब बंद करिए। अब इसे और ढोया नहीं जाएगा। धन्यवाद।